एक बार एक व्यक्ति था जो कपड़े की दुकान रखा था। सेठ जी थे, कपड़े की दुकानें रखे थे, बहुत सोते थे, बहुत सोते थे। कोई भी काम करते उनको नींद आती, लेकिन जानते हैं जब नोट की गड्डी गिनते तो उन्हें नींद नहीं आती थी, और उसमें किसी को नींद नहीं आती। सेठ जी महाराज एक दिन दुकान पे बैठे थे, गांव में कथा हो रही थी, भागवत हो रही थी। कुछ मित्र लोग उनके आए, कहने लगे भैया चलो आज कथा सुन के आते हैं। सेठ जी कहने लगे क्या कथा सुनने जाएं? माइक में कथा हो रही है, साउंड हॉर्न से सब आवाजें सुनाई दे रही, क्या करने जाएंगे कथा सुनने? सब कहने लगे नहीं नहीं नहीं, चलिए जो सुख जो आनंद कथा के पंडाल में बैठ के कथा सुनने में मिलता है वो दूर से सुनने में नहीं आता, और कथा के पंडाल में बैठ के कथा सुनने का फल भी विशेष है, फल भी ज्यादा मिलता है, तो इसलिए चलो चलते हैं। अब जब सब बार बार कहने लगे तो सेठ जी ने सोचा चलो एक दिन की बातें हो के आते हैं। सेठ जी सब मित्र के साथ कथा के पंडाल में आए और कथा सुनने के लिए बैठ गए। अब बैठे कहाँ, पीछे एक खंभा था, उसी पे टेक के आराम से बैठ गए। कथा शुरू हुई, कीर्तन हुआ, और कीर्तन के बीच में वो सो गए। अब सो गए तो उन्होंने सपना देखा, सोते सोते ही सपना देख रहे हैं। उनके दुकान पे एक ग्राहक आया सपने में और उनसे कहने लगा भैया मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए, मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए। सेठ जी ने कहा ठीक है 2 मीटर कपड़े दे देता हूं। ग्राहक ने पूछा कितने का पड़ेगा? सेठ जी कहने लगे 5 रुपए। ग्राहक कहने लगा नहीं मुझे तो 4.5 में चाहिए। सेठ जी कहने लगे एक चवन्नी कम नहीं होगा, मिलेगा तो सिर्फ 5 रुपए में ही मिलेगा। अब सपना देख रहे हैं, सब सपने में हो रहा है, हकीकत में नहीं हो रहा है। ग्राहक उठ के जाने लगा, सपने में ही ग्राहक उठ के जाने लगा। सेठ जी ने कहा अच्छा रुको रुको रुको, 4.5 में ही ले लो। इतना कहा, और कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो सोते रहते हैं लेकिन उनके हाथ पैर चलते रहते हैं, कभी कभी मुंह से आवाज भी आती है। तो वो सेठ जी वैसे ही थे, सो रहे थे, सपने में उस ग्राहक को कपड़ा नाप के देने लगे। अब गलती ये हो गई, देख रहे थे सपना लेकिन हाथ हकीकत में चल गया। सामने एक व्यक्ति बैठ करके कथा सुन रहा था, अब सपने में ही कपड़े को नाप रहे थे। ग्राहक से कह रहे थे ले जा 4.5 में 2 ही हाथ पसार, और इतने में ऐसे हाथों से सामने वाले भक्त बेचारे का कुर्ता पकड़ा और आगे वाले भक्त के कुर्ता दीनी फाड़। तो भैया ऐसे अगर कथा सुननी हो तो क्या लाभ है? सो रहे थे सपने में ही ऐसे सो रहे थे कि सामने वाले भक्त का कपड़ा ही फाड़ दिए, कुर्ता ही फाड़ दिए। अब बेचारा जब उठा पीछे देख के कहने लगे सेठ जी ये क्या कर रहे हो? सेठ जी आंखें खोले, देखे भैया गलती से हो गया, क्या करें, नींद आ गई।